स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के बारे में। तो यहाँ पर आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज लेंगे और उससे जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बनते हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ 4 फार्मूलाज हैं, जिसमें से है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। ये सब एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, बट इसे यूज़ करके जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन ए एक्स माइनस साइन बी एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर ए एक्स को सी मानकर चलें और bx को d मानकर चलें, तो ये यहाँ हमारा साइन c माइनस साइन डी में सेट हो गया और ये cos c माइनस cos d में सेट हो गया। तो हम यहाँ पर साइन c माइनस साइन डी के फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और cos c माइनस cos d के फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं। cos c माइनस cos d के दो फॉर्मूलाज हैं, एक है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, और दूसरा फॉर्मूला है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। जस्ट डिफरेंस यहाँ पर एंगल के माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर माइनस आ जाता है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में से कोई फॉर्मूला को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन ए एक्स माइनस साइन बी एक्स, जो कि साइन सी माइनस साइन डी में ऑलरेडी सेट है और कॉस सी माइनस कॉस डी में सेट है। तो डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला को हम यूज़ कर देंगे। तो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स माइनस साइन बी एक्स है, तो फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा ये 2 इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी एक्स बाई 2 इंटू साइन ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू। ये हो गया हमारा साइन ए एक्स माइनस साइन बी एक्स को सेट करने का, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स है हमारा। तो यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला यूज़ कर लेता हूँ या सेकेंड वाला यूज़ कर लेता हूँ। माइनस 2 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बाई टू इंटू साइन ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब यहां पर से कैंसिल क्या हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है, साइन ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू, साइन ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू कैंसिल हो गया हमारा। बचा क्या हमारा, इंटीग्रेशन, ये माइनस बचा है, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी एक्स बाई टू और साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बाई टू। यहाँ पर आप एक पॉइंट करिएगा, यहाँ कॉस के और साइन के एंगल सेम है। तो जब एंगल सेम होते हैं तो कॉस बाय साइन क्या हो जाता है हमारा, कॉट हो जाता है। तो कॉस बाय साइन हो जाता है हमारा कॉट। ये कब होगा, जब दोनों के एंगल सेम होंगे। यहाँ पर दोनों के एंगल सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट ए एक्स प्लस बी एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन कॉट ए एक्स प्लस बी एक्स बाई टू डी एक्स। अब ये पूरे एंगल को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x कॉमन जा रहा है आपका, तो माइनस इंटीग्रेशन कॉट a प्लस बी बाई टू होल इंटू एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, इसे हम पूरे को t ले लेंगे, एंगल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट a प्लस बी बाई टू होल इंटू एक्स इक्वल्स टू टी। इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, जस्ट लाइक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर a प्लस बी बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा a प्लस बी बाई टू,
और x का इंटीग्रेशन तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। यहाँ से dx निकाल लीजिए, dx हो जाएगा हमारा 2dt बाई a प्लस बी। आप इस dx को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन कॉट t इंटू 2dt बाई a प्लस बी। अब ये 2 बाई ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉट टी डी टी। तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन, और जो भी एंगल है उसे लिखा जाएगा। तो -2 बाई ए प्लस बी इंटू लॉग साइन टी, लॉग साइन टी प्लस सी। ये हो गया हमारा -2 बाई ए प्लस बी इंटू लॉग साइन, और टी हमारा क्या था? टी था हमारा a प्लस बी बाई 2 होल इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी बाई 2 होल इंटू एक्स प्लस सी। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 4x माइनस साइन 2x बाय कॉस x। तो ये हमारा न्यूमरेटर में देखिए साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला में ये ऑलरेडी सेट है और नीचे कुछ करने की दरकार नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपली इसे फॉर्मूला में यूज़ कर देंगे साइन c माइनस साइन d में। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2। 4x को c मान लीजिए, 2x को d मान लीजिए। तो 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। और नीचे तो कुछ करना नहीं, नीचे cos x है तो cos x रहने दीजिए, dx। अब यहाँ पर क्या होगा? इंटीग्रेशन 2 cos 4x प्लस 2x हो जाएगा आपका 6x बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x हो जाएगा 2x बाई 2 dx होल डिवाइडेड बाई cos x। यहाँ से 2 को कैंसिल करिए, 3x बचा, यहाँ से 2 कैंसिल होगा। इंटीग्रेशन 2 cos 3x इंटू साइन x dx बाय cos x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ cos 3x आ गया, यहाँ sin x है और नीचे है cos x। तो सिंपली क्या करेंगे हम? 2 को सबसे पहले बाहर करिए, 2 कांस्टेंट पे बाहर हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन और cos 3x की जगह cos 3a की फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos 3a का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos x। ये cos 3a का फॉर्मूला है इंटू साइन x होल डिवाइडेड बाय cos x dx। अब यहाँ से ये दोनों से cos को कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 इंटीग्रेशन cos x 4 cos स्क्वायर x बचेगा माइनस 3 होल इंटू साइन x डिवाइडेड बाय cos x। तो ये cos और ये cos कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, इस cos x को t ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बचा 2 इंटीग्रेशन 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 होल इंटू साइन x dx। तो इस cos को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लेट cos x इज इक्वल टू t। यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर से dx आ जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई साइन x। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 इंटीग्रेशन 4, ये तो t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू साइन x, और dx की जगह क्या यूज करेंगे हम? माइनस डी टी बाई साइन x। याद रहे ये मल्टीप्लाई में है तो साइन एक्स हो गया हमारा कैंसिल, माइनस बाहर चला जाएगा तो माइनस 2 इंटीग्रेशन 4 टी स्क्वायर माइनस 3 होल डी टी। अब यहाँ से इसको आप सेपरेट कर दीजिए ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो।
ये हो जाएगा हमारा -2 इंटीग्रेशन 4t² dt और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ये +2 इंटीग्रेशन 3 dt। ठीक है, यहाँ से ये 4 बाहर आ जाएगा तो -8 इंटीग्रेशन t² dt और ये 3 2 जा 6 इंटीग्रेशन dt। यहाँ से t² की इंटीग्रेशन हो जाएगी क्या, -8 इंटू t³/3 प्लस dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t होती है, तो 6t + c। अब t को रिप्लेस कर दीजिए, t था हमारा क्या, cos x, तो cos x को अब हम यहाँ पर वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -8/3 cos x हो जाएगा क्योंकि यहाँ t³ है, +6 cos x + c। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।